एक कहावत है कि लड़े तो जीते नाम सरदार का और हारे तो सारा गुना भी सरदार का। शायद बीसीसीआई इस बात पर यकीन रखती है और यही वजह है कि गौतम गंभीर को अब इंडियन क्रिकेट का नया सरदार बना दिया गया। सरदार इस लिहाज से कि गंभीर ने बीसीसीआई के सामने जो जो मांग रखी थी, ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ने हर मांग मान ली। बीसीसीआई से गौतम गंभीर ने कहा कि मुझे पहली सीरीज में रोहित शर्मा, विराट कोहली चाहिए। उनको रेस्ट दिया गया था, वापस बुला लिया गया। उन्होंने कहा कि केएल राहुल को हटा दो, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दो, बना दिया। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या नहीं चाहिए मुझे टी20 में वाइस कैप्टन के तौर पर या कैप्टन के तौर पर, अपने को सूर्या मांगता है। उन्होंने कहा ले लो भाई, सूर्य कुमार यादव तुम्हारा। अब गंभीर का जो कोचिंग स्टाफ है, वहां पर भी गंभीर की सारी मांगें मान ली गई है। यानी बीसीसीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगले 3 सालों में, जहां पर 4 बड़े टूर्नामेंट हैं, जिसमें पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, इंग्लैंड में होने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप और उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप, जहां तक गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां तक गौतम गंभीर की मनमानी बीसीसीआई मानेगा। लेकिन इसका नतीजा यह होगा कि अगर गंभीर जीतते हैं तो क्रेडिट गंभीर का, और अगर हार होती है तो सवाल, ब्लेम, इल्जाम सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर का। गौतम गंभीर को बीसीसीआई ने सब कुछ दे दिया, कोचिंग स्टाफ, उनके पसंद का कैप्टन, उनके हिसाब की टीम, केकेआर के वो सभी खिलाड़ी जो गंभीर को चाहिए थे। सक्सेस और फेलियर अब गौतम गंभीर की जिम्मेदारी है। आज एक बड़ी खबर आई कि गौतम गंभीर ने जो सपोर्ट स्टाफ में जिन खिलाड़ियों के नाम दिए थे और जिनके नाम के रिजेक्ट होने की बातें चल रही थी, वो नाम एक्सेप्ट कर लिए गए हैं रिजेक्ट होने की जगह। अगर यह खबर सच है तो बीसीसीआई में गौतम गंभीर कोच रहेंगे। असिस्टेंट कोच के तौर पर केकेआर यानी कि गौतम गंभीर के ही साथी खिलाड़ी बीते आईपीएल के अभिषेक नायर, उन्हें मौका दिया जाएगा असिस्टेंट कोच के तौर पर। दूसरे असिस्टेंट कोच वो खिलाड़ी होंगे जो डच खिलाड़ी हैं, रियान टेंट। आपको याद होगा कि ये केकेआर के ज़माने में जब गौतम गंभीर कप्तान हुआ करते थे, उस समय ये टीम में भी खेलते थे और अभी सपोर्ट स्टाफ में थे। इन्हें भी वहां रखा जाएगा। फील्डिंग कोच के तौर पर टी दिलीप कंटिन्यू करेंगे और बॉलिंग कोच के तौर पर गौतम गंभीर के ही पुराने साथी केकेआर के, साउथ अफ्रीका के महान गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल, जो गौतम गंभीर के साथ लखनऊ की टीम, लखनऊ सुपर जायंट में भी गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा रहे थे, वो यहां पर आएंगे। यानी कुल मिलाकर गौतम गंभीर की सारी डिमांड जो है वो मान ली गई है और अब इस डिमांड के बाद गौतम गंभीर एरा की शुरुआत हो रही है। बीसीसीआई एक तरीके से यह भी मैसेज दे रही है कि गौतम गंभीर अब एक पावरफुल शख्स होंगे। ये वो दौर नहीं होगा जहां पर कोच की मनमानी नहीं चलेगी, कप्तान ज्यादा पावरफुल होगा। हो सकता है वनडे क्रिकेट टीम में शायद रोहित शर्मा जब तक है तब तक पावर रहे, लेकिन रोहित शर्मा के एरा के बाद आप ये मानकर चलिए कि गौतम गंभीर के एरा के दौर में गंभीर बहुत पावरफुल रहने वाला है। ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी टीम में है या कोई खिलाड़ी नहीं है, दोनों केस में आप उसके लिए सवाल गौतम गंभीर से कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन को लेकर फिलहाल गंभीर पर कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं फैंस की। संजू सैमसन जिन्होंने आखिरी मैच में शतक लगाया था, और ऋतुराज गायकवाड़ जो बीते कुछ महीनों में टीम इंडिया में टी20 क्रिकेट में खासतौर पर सबसे बेहतर खिलाड़ी थे, उन्हें टीम में जगह क्यों नहीं दी गई। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गंभीर एक जमाने में संजू सैमसन को लेकर खासतौर पर वकालत किया करते थे। वो अक्सर कहते थे कि अब उसे मौका मिलना चाहिए, वो एक जबरदस्त खिलाड़ी है। लेकिन जब गौतम गंभीर को जिम्मेदारियां मिली तो उन्होंने अपने आप को संजू सैमसन से दूर रखा। कई लोगों का मानना है कि अभी गंभीर ने सिलेक्शन में पूरी भूमिका नहीं निभाई है। आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली सीरीज में आपको गंभीर इफेक्ट जो है वो टीम इंडिया में नजर आएगा। लेकिन गौतम गंभीर जिन्होंने 2007 का वर्ल्ड कप जिताया था, 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था, 2012-2014 में आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी और 2024 में मेंटोर के तौर पर पहली बार केकेआर में जब वो गए तब केकेआर ने भी ट्रॉफी जीती थी। अब टीम इंडिया का भविष्य उनके हवाले है। यहां से जो चीजें बेहतर, उसके लिए आप गंभीर को क्रेडिट दीजिए और जहां पर सवाल, वो आप गंभीर पर सवाल कीजिए। लेकिन हमारा सवाल आपसे एक है कि चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, टी20 वर्ल्ड कप और उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप, इन 4 मेजर टूर्नामेंट में आपको क्या लगता है कितने ऐसे टूर्नामेंट हैं जहां पर इंडिया का झंडा लहराएगा और ट्रॉफी हमारे पास आएगी? क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।